Hello everyone, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will study a chapter और chapter का नाम है The Portrait of Lady. पोर्ट्रेट ऑफ लेडी आपकी 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर है एंड इट वाज रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह एक इंडियन राइटर हैं और उन्होंने इस चैप्टर के थ्रू अपनी ओल्ड जो उनकी ग्रैंड मदर हैं उनको पोर्ट्रेट किया है, उनके नेचर के बारे में बताया है, उनका डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो कैसी दिखती थी, उनका नेचर कैसा था। तो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ खुशवंत सिंह एंड हर ग्रैंड मदर। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर, जैसे कि हर एक की ग्रैंड मदर होती हैं, एक बूढ़ी औरत थी, है ना। ये तो आप जानते ही हैं कि किसी की भी दादी माँ होंगी तो बूढ़ी औरत होंगी। सी हैड बिन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन टू हर। और वो इतनी ऐसे ही बूढ़ी और रिंकल्ड होती हैं जिनके फेस पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। जब ओल्ड एज होती है ना तो थोड़ी श्रिंक हो जाती है ना स्किन। तो ऐसे कि उनके जब से मैं 20 साल से उनको जानता हूँ, जब से वो ऐसे ही बूढ़ी और रिंकल्ड है, मतलब जब भी उनकी मेमोरी में होगी 20 साल से तो उनको ऐसे ही याद है। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband। और लोग कहते हैं कि वो कैसी हुआ करती थी, यंग हुआ करती थी, सुंदर हुआ करती थी और उनके हस्बैंड थे। बट दैट वाज सो हार्ड टू बिलीव। लेकिन मेरे लिए या किसी को भी बहुत मुश्किल है ऐसा विश्वास करना कि वो ऐसी हुआ करती थी। देखिए जब ओल्ड एज में चले जाते हैं और उसको कोई देखता है तो पता भी नहीं कर सकता कि वो कैसा दिख रहा होगा, उसकी अपीयरेंस कैसी होगी। तो वही राइटर का प्रोस्पेक्टिव है खुशवंत सिंह का, वो भी वही बता रहे हैं। माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। और मेरे ग्रैंड फादर का पोर्ट्रेट मतलब चित्र कहाँ पे टंगी हुई है पिक्चर? मेंटल पीस इन द ड्राइंग, जो पे एक मेंटल का पीस मतलब जो ये जिसमें जो फायर वगैरह जलाते हैं वो जो जगह होती है उसके ऊपर ड्राइंग रूम में टंगा हुआ है। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। और उन्होंने एक बड़ी सी टर्बन होती है पगड़ी जो सर पे बांधते हैं ना, उन्होंने बड़ी सी पगड़ी बांध रखी है और लूज फिटिंग क्लॉथ्स और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं। हिज लॉन्ग वाइट ब्रेड कवर्ड हिज बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। और उनकी वाइट सफ़ेद कलर की बियर्ड मतलब दाढ़ी ने कवर कर रखा है उनकी ज़्यादातर जो चेस्ट का हिस्सा है वो कवर कर रखा है। इट मीन्स कि उनकी लंबी दाढ़ी रही होगी। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड। और वो कम से कम 100 साल के तो उसमें दिखते थे। ही डिड नॉट लुक एट द सॉर्ट ऑफ पर्सन ही वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो इस तरीके के आदमी नहीं दिखते जिनके वाइफ होगी या बच्चे होंगे, बल्कि ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। केवल वो ऐसे दिखते हैं कैसे जैसे उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब पोते पोती रहे होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी। जबकि अगर मैं अपनी ग्रैंड मदर की बात करूँ तो वो यंग और प्रिटी रही होंगी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। अगर ये कहा जाए कि वो यंग थी और प्रिटी थी तो ये रिवोल्टिंग मीन्स बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल हार्ड टू बिलीव, ऐसा विश्वास नहीं करा जा सकता। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो हमेशा हमें बताया करती हैं, ऑफन होता है ओपनली मतलब फ्रिक्वेंटली, प्राय। वो हमें बताया करती हैं कि वो जब बच्ची थी तो वो जो गेम्स खेलती थी दैट सीम्स क्वाइट absurd and undignified on her part and we treated it like the fables of prophets she used to tell us। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि बड़ा मजाकिया लगता है, absurd मजाकिया लगता है, और undignified मतलब अशोभनीय मतलब शोभा नहीं देता, ऐसा लगता नहीं है कि उनका हिस्सा हो। हम तो उसे इस तरीके से ट्रीट करते थे, इस तरीके से समझते थे जैसे वो कोई फेबल मतलब स्टोरी सुना रही हैं प्रॉफिट्स की, जैसे साधुओं की वो सी यूज टू टेल, जैसे वो हमें दूसरी स्टोरी सुनाया करती थी हम उसको भी ऐसे सुन लिया करते थे, हमें नहीं लगता था कि वो सच है।
शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, और वो हमेशा कैसी रहती थी, वो हमेशा एक शॉर्ट मतलब छोटी, और फैट मतलब थोड़ी मोटी, और स्लाइटली बेंट और थोड़ी झुकी हुई। ये तो आपको भी पता है, जब ओल्ड एज हो जाती है तो जो हमारी जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा लीन हो जाता है, मतलब थोड़ा झुक जाता है, तो उसकी दादी माँ भी ऐसी थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उनके फेस पर क्रिस क्रॉस रिंकल्स मतलब हर जगह रिंकल्स थे, जैसे इस तरीके से झुर्रियाँ पड़ी थी, एक दूसरे को काट रही थी जगह जगह। तो वो बोल रहे हैं कि उनके फेस पर सब जगह क्या था, झुर्रियाँ थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, और हम बिल्कुल श्योर थे, सर्टेन मतलब श्योर थे, निश्चित थे कि वो हमेशा ऐसे ही रही होंगी जैसे कि अब वो दिखती हैं। Old, so terribly old that she could not have grown elder and had stayed at the same age for 20 years. और वो कहते हैं बूढ़ी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि वो उससे ज़्यादा बूढ़ी और हो ही नहीं सकती, इससे बड़ी बूढ़ी हो ही नहीं सकती, जितनी की उनकी एज दिखाई देती है पिछले 20 सालों से उतनी ही दिखती है। She could never have been pretty बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। हाँ, ऐसा हो सकता है वो कभी खूबसूरत रही होंगी या नहीं रही होंगी, वो खूबसूरत नहीं है, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो हमेशा से सुंदर रही हैं। मतलब पोएट क्या कहना चाहते हैं, एक बार तो कह रहे हैं कि वो प्रिटी नहीं है और दूसरी बार कह रहे हैं ब्यूटीफुल है। तो जो राइटर हैं, जो खुशवंत सिंह हैं, उन्होंने प्रीटी से मतलब लिया है उनकी फिजिकल अपीयरेंस से, मतलब वो दिखने में भले ही सुंदर ना हो, बट सी इज़ ब्यूटीफुल इनसाइड। जो उनका नेचर है, जो उनका कैरेक्टर है, उसके बारे में बोला है कि वो सुंदर है। मतलब इन्होंने थोड़ा सा ब्यूटीफुल को एज अ इनर ब्यूटी दिखाया है और प्रीटी को आउटर ब्यूटी, जो हमारी फिजिकल ब्यूटी होती है, उसके रूप में। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop, और वो होबल्ड होता है लंगड़ा कर चलना, मतलब वो बिल्कुल क्लियर तो चल नहीं पाते ना जब ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं। तो वो पूरे घर में सफ़ेद स्पॉटलेस वाइट, जो बिल्कुल सफ़ेद घर है, एक हाथ को अपनी वेस्ट पे रख के, मतलब कमर पे रख के, क्योंकि उनका बैलेंस बना रहे जिससे, तो वो इस तरीके से चला करती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में क्या, अपनी जो रोजरी की माला थी, जैसे वो होती है ना जाप करने वाली जो माला होती है, रोजरी उसको बोलते हैं, जो बीड्स होती हैं उसको जाप करते रहते हैं। आपने देखा होगा जो ओल्ड होते हैं और कई बार यंग भी जो पुजारी लोग होते हैं, तो माला का जाप करते रहते हैं, वो होती है। देखिए ये है, ये मैंने इसमें पिक्चर भी डाली है जिससे आपको पता चले। इसको जाप करते रहते हैं, इसे घुमाते रहते हैं। तो वो एक हाथ में तो रोजरी को लिए रखती थी और दूसरे हाथ को वो अपनी वेस्ट पे रखती थी, जिससे कि उनका बैलेंस बना रहे। हर सिल्वर लॉक्स, उनकी जो सिल्वर कलर की लॉक्स थी, सिल्वर का मतलब चांदी नहीं है यहाँ पे, सिल्वर का मतलब है जो उनके बाल जो सफ़ेद हो गए हैं, तो सफ़ेद को इंग्लिश में, सफ़ेद बालों को हम सिल्वर बोलते हैं। हर लॉक वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर। और वो बोलते हैं कि जो उनकी लॉक्स, मतलब जो उनकी चोटी है, जैसे वो बाल बांधती होंगी, तो वो कैसे स्कैटर्ड मतलब फैले हुए थे, अनटाइडली मतलब अच्छी तरीके से बंधे हुए नहीं होते थे, थोड़े फैले हुए होते थे। ओवर हर पेल, और उनके पीले से, और पकर्ड फेस मतलब जो उनका रिंकल्ड फेस है उस पर, और उनके लिप्स कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार एक इनऑडिबल प्रेयर, एक ऐसी प्रेयर करते रहते थे जो किसी को सुनाई नहीं देती थी, है ना। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो इतनी सुंदर थी कि जैसे कि उन्होंने कंपेयर करा है, देखो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करके, कि जैसे कि विंटर में माउंटेन्स में बर्फ़ हो जम जाती है सफ़ेद सफ़ेद, और इस तरीके से सीनरी हो जाती है, तो इसी तरीके से उनकी मदर को भी उन्होंने, जो अपनी ग्रैंड मदर है उसको उन्होंने कंपेयर किया है। एज एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। सेरेनिटी होता है बिल्कुल काम, एकदम पीसफुल, मतलब बिल्कुल शांति प्रिय। ब्रीदिंग पीस और कंटेनमेंट एकदम शांति, मतलब इस तरीके से थी। उन्होंने उनकी अपीयरेंस, उनका डिस्क्रिप्शन दिया है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वो गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी ग्रैंड मदर एक बहुत अच्छे दोस्त थे। माई
पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे पेरेंट्स मेरी दादी माँ के साथ मुझे छोड़कर चले गए थे जब वे उन्हें कहाँ गए थे, जब वो शहर में चले गए थे उनके पेरेंट्स, और उसको खुशवंत सिंह को उनकी दादी माँ के साथ छोड़ गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार साथ में थे। हम कौन कौन? जो उनकी दादी माँ हैं और खुशवंत सिंह। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, और वो मुझे सुबह में उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, और वो सुबह में प्रेयर करा करती थी। मोनोटोनस होता है मतलब कि जो डल होता है, अच्छा नहीं गाती थी, मतलब गाना गाती थी। वाइल सी बाथ, और जब वो नहाया करती थी। एंड ड्रेस मी इन द होप, और मुझे ड्रेस करा करती थी इन द होप दैट आई वुड लिसन, इस आशा के साथ गाती थी कि मैं उनका गाना सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाय माई हार्ट, आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस बट नेवर बोदर टू लर्न इट, और उन्हें ये लगता था कि और याद कर लूँगा, लेकिन मैं उसको सुना ज़रूर करता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी, लेकिन कभी भी मैंने ये गाना नहीं सीखा, मैंने कभी उसको याद नहीं करा। देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी वुडन की स्लेट जो होती थी, जो तख्ती बोलते थे, जो पहले एक लकड़ी की तख्ती सी होती थी, उस पे लोग पढ़ते थे, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसको वो पहले से ही साफ करके रखती थी, प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और येलो चौक से उस पर लेप लगा के रखती थी। पहले ऐसे ही होता था, जब स्कूल में जाते थे बच्चे पढ़ने तो एक वुडन आपकी तख्ती होती थी, उस पर उसको साफ करा जाता था, उस पर प्लास्टर किया जाता था। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, और एक छोटा सा इंक पॉट होता था, एक शाई की दवात होती थी। एंड अ रेड पेन, और एक लाल पेन। टाई दैम ऑल इन अ बंडल, और सब चीज़ को वो एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और फिर मुझे इसको दे दिया करती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और एक ब्रेकफास्ट के बाद वो मुझे जो चपाती होती थी, जो बासी चपाती होती थी, थोड़े से बटर के साथ और शुगर के साथ उस पर फैला के, थोड़ा बटर और शुगर उसके ऊपर फैला के चपाती पे दे देती थी। एंड वी वेंट टू स्कूल, और हम स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती विद फॉर द विलेज डॉग्स, और बहुत सारी, सेवरल होता है मैनी, बहुत सारी पुरानी चपाती लेके आती थी अपने साथ, जो गांव के कुत्ते होते थे उनको देने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, और मेरी दादी माँ हमेशा स्कूल जाया करती थी क्योंकि जो मेरा स्कूल था ना वो टेम्पल से अटैच था, टेम्पल के पास था जो मंदिर था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट्स एंड मॉर्निंग प्रेयर, जो पुजारी थे वहाँ पे, प्रिस्ट पुजारी हमें क्या सिखाते थे वहाँ पे, हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे और सुबह की प्रेयर करना सिखाते थे। while the children sat in a row on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in the chorus, जबकि जो बच्चे हैं रो में बैठ जाते थे, वरांडा की साइड में गाना गाते थे, अल्फ़ाबेट और प्रेयर गाते थे। कोरस होता था ग्रुप में गाना, तो ग्रुप में गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, और मेरी दादी माँ साइड में बैठ जाती थी, इनसाइड बैठ जाती थी, अंदर बैठ जाती थी, और वो क्या पढ़ती थी? स्क्रिप्चर। मतलब वो तो बाहर बैठे रहते थे और वो मंदिर के अंदर चली जाया करती थी। स्क्रिप्चर क्या होता है? जो हमारे शास्त्र होते हैं, गीता, रामायण और इस तरीके की जो हमारे शास्त्र होते हैं उसको हम स्क्रिप्चर बोलते हैं। When we had both finished, जब हम दोनों का ख़त्म हो जाया करता था, मतलब हम लोग मॉर्निंग प्रेयर वगैरह कर लिया करते थे और वो उसको पढ़ लेती थी, we would walk back together, और हम सब साथ में वापस आया करते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इस टाइम जो विलेज डॉग्स थे हमसे टेम्पल डोर पे मिलते थे। मतलब वो जो गांव के कुत्ते जिनके लिए वो खाना लेके आए हैं वो कहाँ पे मिलते थे? उनको मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपाती, और वो हमें फॉलो किया करते थे, अनुसरण करा करते थे, घर तक आते थे। ग्रोलिंग मतलब जो कुत्तों की आवाज़ है, आवाज़ करते हुए, गुर्राते हुए, एक दूसरे से फाइट करते हुए वो चपाती के लिए आते थे। वी थ्रू ऑन देम, जो हम उन्हें डालते रहते थे।
When my parents were comfortable settled in the city, जब मेरे माता पिता सिटी में अच्छे से सेटल्ड हो गए। आपको याद होगा कि उनके पेरेंट्स सिटी में चले गए थे और उनको दादी के साथ छोड़ गए थे, क्योंकि अभी वो सेटल्ड नहीं हुए थे। अब उनके मम्मी पापा जब अच्छे से सेटल्ड हो गए हैं, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने किसके लिए? हमारे लिए भेजा। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यही टर्निंग पॉइंट था, मतलब बड़ा बदलाव था हमारी फ्रेंडशिप में। जो हमारी मित्रता थी, जो हमारी बॉन्डिंग थी, इतनी थी, अब उसमें एक टर्निंग पॉइंट आ गया था। अल्दो वी शेयर द सेम रूम, जबकि हम अभी भी क्या करते थे? एक ही रूम शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मेरी जो दादी माँ हैं, अब वो मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब मुझे एक इंग्लिश स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था, और किस में बैठ के? एक मोटर बस में बैठ के। पहले तो उसकी दादी माँ छोड़ने जाती थी, अब वो बस से जाता है। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, अब कुत्ते भी नहीं हैं कोई गलियों में जहाँ पे वो सिटी में रहते हैं। एंड शी टुक नो फीडिंग स्पैरो इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आर कंट्री हाउस, और सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज। अब उन्होंने क्या करा? उनकी दादी माँ ने कोर्ट यार्ड, मतलब जो कोर्ट यार्ड होता है, जो आंगन को बोलते हैं, जिस पे रूफ नहीं होती, ऊपर छत तो नहीं होती, लेकिन खुला हिस्सा जो होता है घर में, जो सिटी का जो उनका घर था, जो शहर का घर था, उसमें जो खुला आंगन था, वो स्पैरो जो होती है, गोरैया जो चिड़िया थी छोटी छोटी, उनको खाना दाना डालना शुरू कर दिया, वो उनको खिलाने लगी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और जैसे कि जो साल हैं वो गुजरते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम देखते गए, मतलब अब वो जो चीज़ें चेंज हो रही हैं। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ टाइम के लिए तो उन्होंने वो कंटिन्यू रखा, जैसे वो मुझे जगाती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी, और जब मैं वापस आता था वो मुझसे पूछती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, मैं उन्हें बताता था कि कुछ इंग्लिश के शब्द और कुछ वेस्टर्न साइंस, जो पश्चिमी साइंस है, वो बताइए। एंड लर्निंग, और कुछ सिखाया है। द लॉ ऑफ ग्रेविटी बताई है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल्स बताए हैं, वर्ल्ड बीइंग अराउंड ईटीसी, और जो संसार में जो हमारे चारों तरफ होता है वो सब जब मैं उन्हें बताता था, दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वो खुश नहीं होती थी, अनहैप्पी हो जाती थी, मतलब दुखी हो जाती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, और वो मेरे साथ मेरे जो लेसन थे, जो मुझे पढ़ाया जाता था, जो मुझे टीचर्स पढ़ाते थे, वो मेरे साथ उसमें हेल्प भी नहीं कर पाती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट इन द इंग्लिश स्कूल, और उनको उन चीज़ों में विश्वास भी नहीं था। मतलब वो क्यों दुखी थी? कोई दो रीज़न है उनके, एक तो ना तो वो उसमें हेल्प कर पाती हैं, और साथ ही साथ उनका विश्वास भी नहीं है जो वो उनको इंग्लिश स्कूल में खुशवंत सिंह को पढ़ाया जा रहा है। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर, और उनको इस बात से बड़े डिस्ट्रेस, मतलब डिसअपॉइंटमेंट या दुख या निराशा होती थी कि बताओ भगवान के बारे में और स्क्रिप्चर जो हमारे शास्त्र हैं उनके बारे में कुछ सिखा नहीं रहे। इंग्लिश सिखा रहे हैं, साइंस सिखा रहे हैं, लेकिन हमारे भगवान को, हमारे स्क्रिप्चर को भूल गए हैं। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन मैंने बताया कि हमें ना म्यूजिक के लेसन भी दिए जा रहे हैं, म्यूजिक की क्लासेस दी जा रही हैं। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत डिस्टर्ब हो गई, मतलब उन्हें बहुत ख़राब लगा। टू हर म्यूजिक हैड लीव्ड एसोसिएशन, क्योंकि उस टाइम पे या उनके लिए जो म्यूज़िक को लीव्ड एसोसिएशन, मतलब इसको एक अच्छी चीज़ नहीं मानते थे, इसको असिस्ट, लीव को अगर हम हिंदी मीनिंग देखें, असिस्ट मतलब जो असिस्ट लोग होते हैं उनसे एसोसिएट करते थे। पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था, जैसे उनकी दादी माँ सोच रही है ऐसे ही सोचते थे। इट वॉज मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फ्रॉक, ये जो म्यूजिक वगैरह था ये किसके लिए था? हार्लोट्स होती हैं जो मतलब वेश्याओं को बोलते हैं, उनके लिए होता था, जो नाच गाने वाली होती हैं उनको बोलते हैं, या फिर बेगर्स, गाने के लिए, भीख मांगने के लिए गाया करते थे। जेंटल फ्रॉक मतलब जो सज्जन लोग होते थे उनसे कोई मतलब नहीं था। आपने सुना ही होगा, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, कुछ लोग आपको आज भी मिल जाएंगे बोलते हुए कि नाच गाना सिखा रहे हो इस तरीके से। तो नाच गाने को पहले ऐसे एसोसिएट करा जाता था कि ये जो अच्छे लोग होते हैं वो नहीं करते।
आजकल तो खैर चेंज है, आजकल तो हर एक चीज़ है, आप सब कुछ देखते हो, टीवी में भी शोज़ आते हैं, अपने बच्चों को हम डांस भी सिखाते हैं, हर चीज़ में आगे रखते हैं, लेकिन ये पुराने ज़माने की बात हो रही है उनकी, इसलिए उनका प्रोस्पेक्टिव बताया जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर का था। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। वो कुछ कहती तो नहीं थी, मतलब वो कुछ भी नहीं बोलती थी, लेकिन जो उनकी चुप्पी थी ना, उनकी साइलेंस थी, वो बता देती थी कि डिसअप्रूव कर रही है, मतलब उन्हें वो पसंद नहीं आ रहा। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद तो उन्होंने, रेयरली होता है बहुत मुश्किल से ही कभी मुझसे बात करती थी। When I went up to the university, और जब मैं यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी कब जाते हैं, जब कॉलेज में जाते हैं, जब मैं कॉलेज में चला गया, I was given a room of my own, फिर तो मुझे एक अपना रूम दे दिया गया। The common link of our friendship was snapped, और जो एक लिंक बचा था ना उनका, वो जो रूम, एक रूम में ही रहते थे, वो जो लिंक था उनकी फ्रेंडशिप का, वो भी स्नैप्ड, वो भी छीन लिया गया, झपट लिया गया, क्योंकि रूम अलग हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलेशन विद रेजिनेशन, और मेरी ग्रैंड मदर ने ये जो उनका सेकुलेशन, मतलब जो अलग होना है ना, जो तन्हाई, वो उन्होंने अब स्वीकार कर लिया अपने रेजिग्नेशन से। उन्होंने, मतलब उन्होंने कुछ नहीं बोला उसके लिए, उन्होंने स्वीकार कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो बड़ी मुश्किल से छोड़ती थी अपनी स्पिनिंग व्हील, मतलब जो चरखा काटना, पहले के ज़माने में चरखा काटते, जैसे गांधी जी चरखा काटते थे, आपने देखा होगा गांधी जी की पिक्चर, चरखा इस तरीके से एक व्हील सा बना होता है ना, और उस ऐसे उसको काटते रहते हैं बैठ के, तो ये इस तरीके से एक स्पिनिंग व्हील पे वो काटती रहती थी, मुश्किल से ही उसको छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, और जब से सुबह होती थी, जब सूरज निकलता था तब से, और जब तक सूरज छिपता था, सी सेट बाई हर व्हील्स स्पिनिंग, वो अपने जो चरखे पे बैठ जाती थी और काटती रहती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और क्या करती रहती थी, और अपने भजन गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में, सी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो, बस थोड़ी देर के लिए वो थोड़ा आराम करती थी, जब वो स्पैरोज को, जो वो उन छोटी चिड़ियाओं को, गोरैया को खाना खिलाती थी। वाइल सी सेट इन द वरंडा, जब वो वरंडा में बैठ जाया करती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और जो ब्रेड के टुकड़े हैं, जो रोटी के टुकड़े हैं, छोटे छोटे तोड़ लिया करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, और कितने हंड्रेड्स, मतलब 100 की संख्या में छोटी, उसके लिए कलेक्टेड राउंड हर, और 100 की संख्या में जो छोटी चिड़ियाँ हैं उनके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती थी, एंड क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग, और एक अजीब सी आवाज़ करती रहती थी, कैसी चिरपिंग की, जो उनकी आवाज़ होती थी, ची 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 ची, उनके चारों तरफ वो चिरपिंग करती रहती थी। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग, कुछ आती थी और पर्च होता है बैठ जाना, और कुछ आती थी उनकी लेग्स पे बैठ जाती थी, अदर ऑन हर शोल्डर, और कुछ उनके शोल्डर पर, मतलब कंधे पे बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके सिर पे भी बैठ जाया करती थी। सी स्माइल्ड, वो हंसती मुस्कुराती रहती थी, बट नेवर सूड देम अवे, मतलब वो चाहे उसको, उनको कितना भी परेशान कर दे, कहीं भी बैठे वो मुस्कुराती रहती थी, और कभी भी उनको सूड, मतलब होता है जैसे शी शू करके हम भगाते हैं ना चिड़ियाओं को, तो वो इस तरीके से कभी भी नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर, ये, और इनका ये आधा घंटा दिन का सबसे खुश दिन होता था। मतलब आप देख रहे हो ना, वो एकदम लोनली रहती थी, काटती रहती थी, अकेली रहती थी, लेकिन इस आधा घंटे में कम से कम कोई तो उनके साथ रहता था। चलो वो चिड़िया ही सही, स्पैरोज ही सही, लेकिन उनके साथ वो टाइम तो बिताती थी, तो इसलिए उनका हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर होता था इन द डे। When I decided to go abroad for further studies, और जब मैंने विदेश जाना का सोचा, आगे की फर्दर होता है आगे की स्टडीज़ के लिए, पढ़ने के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पूरा विश्वास था कि जो मेरी दादी माँ हैं वो अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और मैं 5 साल के लिए मुझे दूर जाना पड़ेगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी एज पर कोई नहीं बता सकता। मतलब उनका कहना क्या, उन्हें डाउट है कि वो इतनी बूढ़ी है उनकी दादी माँ, 5 साल तो वो जी नहीं सकती।
बट माई ग्रांड फादर मदर कुड, लेकिन मेरी जो ग्रांड मदर है, मेरी दादी माँ ये कर सकी. सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और वो तो सेंटिमेंटल भी नहीं थी जैसे इमोशनल होते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं. वो सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई. बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने मुझसे बात की और ना ही मुझे ऐसा कोई इमोशन दिखाया, मतलब कि रोने लगी हो या कि क्यों जा रहा है या ऐसे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया. वो इतनी सेंटिमेंटल नहीं थी. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. उनके जो होठ हैं उनमें प्रेयर ही चल रही थी, मतलब भगवान की भक्ति में ही लगा हुआ था उनका, और उनका जो दिमाग था वो भी उनका खोया हुआ था प्रेयर्स के अंदर ही. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो उंगलियां हैं वो भी बिजी थी अपनी जो वो जप माला जो थी उनकी माला का जप करने में. साइलेंटली सी किस माई फोर हेड, और बड़े ही चुपके से उन्होंने मेरे फोर हेड पर किस किया. एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और अब जब उन्होंने उसको छोड़ा, आई चेरिश्ड, मुझे खुशी थी कि जो लास्ट शायद ये लास्ट फिजिकल कांटेक्ट हुआ है हम लोगों के बीच में, दादी माँ और खुशवंत सिंह जो राइटर हैं उनके बीच में, क्योंकि थोड़ा सा ये देख रहे हैं मोस्ट क्यों बोल रहे हैं, जो थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है अगर किस करते हैं तो उसको ही बोलते हैं. बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, जब मैं 5 साल के बाद वापस घर आया, एंड वॉज मीट बाय हर एट द स्टेशन, और मैं उनको स्टेशन पे मिला. सी डिड नॉट लुक अ डे लॉन्गर, वो तो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, मतलब वो पहले इतनी बूढ़ी थी तो वो कह रहे हैं कि अब वो उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई, वो इतनी है. सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उनके पास कहने को जो कुछ बोलने को उनके पास टाइम नहीं था. एंड वाइल सी क्लैप्स मी इन हर आर्म, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया या मुझे गले लगी, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं उनकी जो वो अपनी प्रेयर्स करती रहती थी जो वो, तो उसको मैंने सुना, मैं सुन सकता था जब मैं इतने पास गया. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, और वो कहते हैं कि जब मेरा पहला दिन था आने का, जब मैं वहाँ पे आया, तो वो बोलते हैं कि जब मैं पहले दिन आया, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वो विद हर स्पैरो होम सी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रीवोलस रिब्यूक्स. और वो कहती हैं कि उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट वही था जब वो उन स्पैरो के साथ बैठी थी और उनको खाना खिला रही थी. फ्रीवोलस रिब्यूक मतलब छोटा मोटा डांट देना, हल्का फुल्का डांट देना कि अरे चलो हटती नहीं हो, मतलब वो उनके साथ बिजी रहती थी ना, तो वो कह रहे हैं कि उस दिन का भी उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट वही है. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को उनमें एक चेंज आया. सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने पहले, मतलब जो वो राइटर उस दिन से नोटिस कर रहे हैं 20 सालों से, तो वो कह रहे हैं कि आज एक चेंज आया, उन्होंने आज प्रेयर नहीं करी. सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आसपास की जो आस पड़ोस की औरत थी उनको इकट्ठा किया. गोट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ड्रम मतलब ढोलक या ढोल लिया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना बजाना शुरू कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स, और कई घंटों तक, सेवरल मैनी, सी थम्ड द सेगिंग स्किन द dilapidated drum and sang of the homecoming of the warriors. और वो कहते हैं कई घंटों तक जो dilapidated मतलब जो टूटा फूटा वो ड्रम था, फटा पुराना, कई घंटों तक जो वॉरियर्स होते हैं, जो योद्धा होते हैं, जो लड़के आते हैं अपने घरों में वापस, उनके लिए वो गाना गाती रही मेरी दादी माँ अपने जो पड़ोसियन हैं उनके साथ. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर रेस्ट्रेनिंग, और हम सब लोगों ने उनको कोशिश करी उसको परसुएड करने की, इन सब चीज़ों से रोकने के लिए. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे, और ये सबसे पहला बार था जब मैंने उनको देखा था कि उन्होंने प्रे नहीं करी है. द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, और अगले दिन वो क्या हुआ, वो बीमार हो गई. इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्का सा फीवर था. एंड द डॉक्टर टोल्ड, और डॉक्टर ने बताया था दैट इट वुड गो, कि चला जाएगा फीवर, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर,
थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी जो दादी माँ थी उनकी सोच तो अलग ही थी, वो अलग तरीके से सोच रही थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, और उन्होंने हमें बताया कि मेरा अंत अब पास है। सी सेड दैट, उन्होंने बोला, सिंस only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. और वो बोलती हैं कि कुछ ही घंटे बचे हैं उनका लास्ट चैप्टर होने में, उनकी लाइफ का लास्ट चैप्टर, मतलब उनका अंतिम टाइम आ गया है, तो वो अब मतलब अपनी प्रे को ओमिट नहीं करेंगी, वो अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगी उनसे बातें करने में, और वो क्या करेंगी, एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट, अब वो बातें नहीं करेंगी, वो क्या करेंगी, प्रे करेंगी। वी प्रोटेस्टेड, हम सब ने प्रोटेस्ट किया, हमने मना किया कि भाई ऐसा मत करो, बट सी इग्नोर आर प्रोटेस्ट, और लेकिन उन्होंने हमारी जो प्रोटेस्ट है, जो हम विरोध कर रहे थे उस चीज़ का, उन्होंने मना कर दिया। प्रोटेस्ट होता है किसी चीज़ का विरोध करना। She lay peacefully in the bed praying and telling her beads, और वो आराम से शांति से अपने बेड में लेट गई और क्या करने लगी, प्रे करने लगी, जप करने लगी, पूजा करने लगी, एंड टेलिंग हर बीड्स, और जो उनकी रोजरी की जो माला थी उसके बीड्स को उनसे ही जाप करने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और उससे पहले कि हमें थोड़ा शक होता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके जो होठ थे वो चलने बंद हो गए, एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और जो वो रोजरी की माला थी वो उनकी बेजान उंगलियों से गिर गई। अ पीसफुल पार्लर स्प्रेड ऑन हर फेस, और उनके पार्लर होता है शांति, कामनेस का जो काम, तो एक क्या फैल गई, एकदम शांति फैल गई उनके जो फेस पे, एंड वी न्यू दैट, और हमें सबको पता चल गया, सी वॉज डेड, और को मेरी जो दादी माँ हैं वो मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड से उठाया, एज इज़ कस्टमरी, जैसे कि हमारी कस्टम है, जैसा हमारा रीति रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उनको कहाँ पे, ज़मीन पर लिटा दिया, कवर्ड हर विद अ रेड सोड, और उनको एक लाल चादर से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, और कुछ घंटे बाद जब वो विलाप चल रहा था उसके बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फर्नल, हमने उनको अकेला छोड़ दिया अरेंजमेंट करने के लिए, क्योंकि अब उनके अंतिम संस्कार के उन्हें अरेंजमेंट करने हैं। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, हम शाम को उनके रूम में गए, विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, उनको एक स्ट्रेचर लेकर, जिससे कि उनको क्रेमेटेड मतलब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया जा सके। द सन वॉज सेटिंग, जो सन है वो छिप रहा था, एंड हैड लिट हर रूम और एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उनके रूम में और जो वरांडा था, जो बरामदा था, उसमें सुनहरे रंग की रोशनी जा रही थी, मतलब जो सूरज छिपता है ना तो लाल सा हो जाता है, गोल्डन हो जाता है, तो वही गोल्डन बीम उनके वहाँ पे जा रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और हम रुके आधे रास्ते में ही आंगन के, ऑल ओवर द वरांडा एंड हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड, और वो कहते हैं पूरे बरामदे में और उस रूम में जहाँ पे वो डेड पड़ी हुई थी, स्टिफ मतलब एकदम स्थिर पड़ी हुई थी, रैप्ड इन हर रेड शॉर्ट, और लाल कपड़े में लिपटी हुई, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों की संख्या में जो गोरैयाँ हैं फैली पड़ी थी फ्लोर पे, मतलब सारे में वो गोरैयाँ, जैसे उनकी जो वो चिड़िया हैं, जो गोरैयाँ हैं, जैसे उनको भी पता चल गया हो कि दादी माँ मर गई हैं, और वो सारी की सारी वहाँ पे आ गई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन हजारों गोरैयाँ होने के बावजूद वहाँ पे बिल्कुल भी चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी वो शोर नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें जो वो चिड़िया थी उनके लिए बड़ा बुरा लग रहा था। एंड माई मदर फेस सम ब्रेड फॉर देम, मेरी मम्मी मतलब दादी माँ तो एक्सपायर हो गई, अब उनकी मम्मी उसके लिए कुछ रोटी लेके आई। सी ब्रोक इट इनटू द लिटिल क्रम्स, और उन्होंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी दादी माँ करा करती थी। एंड थ्रेव इट टू दैम, और उन्होंने उनको उसको डाल दिया। द स्पैरो
टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और देखो कितना सरप्राइजिंगली जो वो स्पैरोज़ हैं उन्होंने उसको नोटिस भी नहीं करा, जिसको वो छीन छीन के खाती थी। उनकी दादी माँ के चारों तरफ शोल्डर पे बैठ जाती थी, उनके लेग्स पे बैठ जाती थी, उनके सिर पे बैठ जाती थी, खाती थी, लेकिन आज वही स्पैरो उसको नोटिस भी नहीं कर रही हैं, उसको उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रही हैं। When we carried my grandmother's crops off, और जब हम अपनी दादी माँ की जो क्रॉप्स होते हैं डेड बॉडी को बोलते हैं, जब हम अपनी दादी माँ की डेड बॉडी को वहाँ से ले गए, द फ्लीव अवे क्वाइटली, और जो सारी की सारी स्पैरो हैं वो शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह स्वीपर ने, जो झाड़ू लगाने वाला होता है, सब ब्रेड्स को इकट्ठा किया और जो वो क्रम्स थे, मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े थे, उन सबको डस्टबिन में फेंक दिया। तो ये था चैप्टर। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। उससे पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। These are the important question answers from the chapter। आप देख सकते हैं ये आपका अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का ले लीजिए पहले, थर्ड एंड फोर्थ का आप साथ में ले सकते हैं, स्क्रीन पे आ रहा है। उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है ये। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद आपका अबाउट द टेक्स्ट, जो आपके क्वेश्चन होते हैं जब जो आपको डिस्कशन के लिए होता है विद योर पार्टनर। तो अब आपके पार्टनर तो नहीं है, लेकिन आपकी हेल्प इससे हो सकती है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है और ये है इसका दूसरा क्वेश्चन। तो यही थे इसके क्वेश्चंस। और मैं फिर से बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपको पसंद आता है मेरा पढ़ाया हुआ तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने कमेंट ज़रूर लिखा करो, सो दैट मुझे पता चले कि आपको कितना समझ आ रहा है और वो कौन से टॉपिक हैं जिन पर चाहते हो आप मैं और वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।